एक गांव में दो मित्र रहते थे, श्रीनिवासन और चिंतामणि। दोनों बहुत ही प्रिय मित्र थे। श्रीनिवासन एक सुनार था, गोल्डस्मिथ था, और चिंतामणि एक बड़ा बिजनेसमैन था। चिंतामणि रोज रात को क्या करता था, अपना काम कंप्लीट होने के बाद श्रीनिवासन की दुकान में आता था। दोनों बैठ के बहुत सारे बातें करते थे, फिर दोनों अपने अपने घर जाते थे। तो एक दिन रोज की तरह चिंतामणि श्रीनिवासन की शॉप पे आया, ज्वेलरी शॉप पे, और जैसे ही आया, आने के बाद उसने देखा श्रीनिवासन बहुत सुंदर एक गोल्ड की नेकलेस पैकिंग कर रहा था। तो ये नेकलेस देखते ही चिंतामणि को बहुत पसंद आ गया और उसने सोचा क्यों ना ये नेकलेस मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं, तो मेरा पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। और वो श्रीनिवासन से कहा, ये नेकलेस मुझे दे दो और इसका जो भी पैसा जितना होता है मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पत्नी को ये बहुत पसंद आएगी, वो बहुत खुश होगी। तब श्रीनिवासन ने कहा, मित्र, ये मैं किसी के ऑर्डर से बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही सेम नेकलेस भाभी जी के लिए बना के मैं खुद जाके दे के आ जाऊंगा। ये जिसका है वो कल सुबह आके ले जाएंगे, इसीलिए मैं पैक कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, श्रीनिवासन अपने बात के मुताबिक एक दिन बहुत अच्छा सेम नेकलेस बना के चिंतामणि के घर गया, और वो नेकलेस जैसे ही चिंतामणि की वाइफ को दिया, तो चिंतामणि की वाइफ वो नेकलेस देख के बहुत खुश हो गई, और उसकी जो नौकरानी थी उसको बोली कि एक जो ड्राई फ्रूट्स की जो बेवरेज होता है उसका कोया कोट्टाई नाम आता है, उसको बोलते हैं कोया कोट्टाई बना दो। उसकी नौकरानी कोया कोट्टाई बना के लाई, और कोया कोट्टाई श्रीनिवासन पहले कभी नहीं खाया था। उसका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने सोचा घर आके मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कोया कोट्टाई बनाने के लिए। लेकिन रास्ते में उसने वो नाम भूल ही गया, और उसकी पत्नी को आके उसने कहा, कुट्टा कड़ी बनाओ। तो उसके पत्नी ने कहा, कुट्टा कड़ी नाम का तो कोई बेवरेज नहीं होता, तो इसको मैं कैसे बनाऊं। फिर बहस करने लगे दोनों। उसने बोला, हाँ कुट्टा कड़ी अगर चिंतामणि की पत्नी को आता है तो तुम क्यों नहीं बनाओगे, तुमको जरूर आना चाहिए, तुमको भी सीखना चाहिए था। तो उसने कहा, कुट्टा कड़ी नाम की किसी भी प्रकार की शरबत नहीं होता, मुझे नहीं पता। फिर श्रीनिवासन गुस्से में आके उसको दो चांटे मारा। उसी टाइम में श्रीनिवासन की मम्मी रूम के अंदर आए और पूछी, क्या बात है, क्यों तुमने मेरे बहू के ऊपर हाथ उठाए। तो श्रीनिवासन ने कहा, इसको मैंने कुट्टा कड़ी बनाने के लिए बोला तो एक मना कर दी। तो श्रीनिवासन की मम्मी ने कहा, कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है, कुट्टा कड़ी नाम की किसी भी प्रकार की वो नहीं होता, तो तुम नाम शायद भूल गए हो, वो कुट्टा कड़ी नहीं है, वो कोया कट्टा ही है। तो श्रीनिवासन ने सोचा, अरे हाँ, मैं तो वो नाम ही भूल गया था। फिर उसकी मम्मी ने समझाए, देखो, ना जाने ना समझे बिना समझे किसी के ऊपर ऐसे हाथ उठाना नहीं चाहिए। तुमने गलतियां किया है, और इस गलती का कोई भी किसी प्रकार की तुम्हें क्षमा की योग्य नहीं हो तुम। तब श्रीनिवासन ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। फिर उसने अपनी पत्नी से माफी मांगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार अच्छी से सोचना चाहिए, और हाथ उठाना कभी कोई स्त्री के ऊपर, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना।